जय हिंद साथियों। आज आपको हजारों वर्ष का कैलेंडर जुबान पे याद हो जाएगा। जिस प्रकार से आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका वतन जुबान पे याद रहता है, उस प्रकार से आपको पूरा कैलेंडर जुबान पे याद हो जाएगा। विश्व में अनेकों प्रकार के कैलेंडर, लेकिन सबसे ज्यादा जो विश्व में कैलेंडर चलता है, जिस कैलेंडर को हम लोग यूज करते हैं, उस कैलेंडर को आज हम जुबान पे रखने वाले हैं। ये जो पीछे देख रहे हैं, यह टोटल कैलेंडर, जब से कैलेंडर का यह जो एक पन्ना दिख रहा है, वही आपका हजारों वर्ष का कैलेंडर है। कहते हैं ना, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर। यह तो एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। और यही पन्ना जो है पूरा कैलेंडर है। जब से कैलेंडर बना है और तब तक के लिए, जब तक कैलेंडर चलेगा, पूरा पृथ्वी रहेगा। हमारे विश्व में अनेकों प्रकार के कैलेंडर है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला ग्रिगोरियन कैलेंडर है। उसी कैलेंडर की हम बात करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। इस कैलेंडर को याद नहीं करना, केवल समझना। इसका कोड दिया गया है और ये कोड बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे सिंपल कैसे है। रविवार को पहला माना, सोमवार को दूसरा माना, मंगल को तीसरा माना, बुध को 4 माना, बृहस्पति को 5 माना, शुक्र को 6 माना, शनिवार को 7 या 0 माना। हो गया 1 2 3 4 5 6 7, कहानी खत्म। अब इसमें भी आते हैं 0 1 2 3 4 5 6, खत्म। इसको याद करते हैं। कोई व्यक्ति के घर में जन्म लेने वाला होता है तो पहले से उसका नामांकन कर दिया जाता है कि यदि बेटी हुई तो इसका नाम ये रखना है, और बेटा हुआ तो उसका नाम वो रखना है। तो जब जन्म लिया तो अंदर से आवाज आता है कि अपने घर में जूली आई। अपने घर, अप्रैल, अपने घर। जरा ध्यान दीजिए, अंदर से आवाज आई कि अपने घर में जूली आई। तो अप्रैल और जुलाई तो अभी जन्म ही लिया है, अभी एको दिन का और एको साल का नहीं है। यानी अप्रैल और जुलाई का कोड 0 हो जाए। जन्म ली है तो इसका मतलब अप्रैल और जुलाई का कोड 0 हो जाएगा। तब बाहर से आवाज आता है जियो। तारीफ में बोलता है, पहला आवाज बाहर से जाता है जियो। यानी जे से जनवरी और ओ से अक्टूबर। अब पहली आवाज जाता है जियो। तो जनवरी और अक्टूबर का एक होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, साल का पहला महीना जनवरी होता है तो उसको 1 लिखेंगे, और ओ से अक्टूबर और ओ से 1, अक्टूबर का कोड 1 लिखेंगे। कहता है जियो माई, माई माई माई, दूसरा आवाज जाता है माई, और माई 2 अक्षर का है तो इसको 2 लिखें। जियो माई। तब अंदर से फिर आवाज आता है, जब इसका तारीफ सुनता है तो अंदर से आवाज आता है ए जी। अंदर से आवाज आता है। तीसरा आवाज आता है ए जी। ए जी का मतलब होता है अगस्त। ए जी का मतलब होता है अगस्त। तीसरा आवाज क्या आया? अगस्त। अब बाहर इतना काहे खुशी होकर के बकर बकर कर रहे हैं, चिल्ला काहे रहे हैं, बज क्यों रहे हैं, एफएम की तरह बज क्यों रहे हैं? एफ से फरवरी, एम से मार्च और एन से नवंबर। फरवरी, मार्च, नवंबर का क्या होता है? 4। फरवरी प्रत्येक 4 साल पे लीप ईयर आता है। अब प्रत्येक 4 साल पर लीप ईयर आता है फरवरी की वजह से, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? 4। मार्च का कोड 4, नवंबर का भी कोड 4। चलिए हम इसको याद करवाते हैं। नवंबर को आप ऐसे लिखते हैं, जब ये दोनों को आप अटैच कर दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा। नवंबर को आप ऐसे लिखते हैं, यदि आप इन दोनों को अटैच कर दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, और इसको यदि ऐसे कर दिए तो यह 4 का रूप ले लेता है। तो नवंबर बोले तो कितना? 4। यदि किसी व्यक्ति के सर में जू हो जाता है तो कितना उंगली का इस्तेमाल करता है? तो 5 उंगली का इस्तेमाल करता है। तो जून बोले यानी जू बोले, क्या बोले? जू बोले, तो जू का कोड 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे सितंबर और दिसंबर 6 अक्षर का होता है तो 6 लिखा जाएगा। 6 अक्षरों का होता नहीं है।
सोमवार को 2 माने हैं, मंगल को 3 माने हैं, बुध को यानी रविवार को 1 माने हैं, और 1 से लेकर के रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ऐसे लिखते चले गए हैं, 1 से लेकर लगातार। इसमें और क्या बोला गया है, कह रहा है कि हजारों वर्ष का जो कैलेंडर है वो कैसे है। यदि 1900 क्या बोले 1900, यहाँ पे क्या है 1900 है, यदि 1900 रहेगा तो कुछ नहीं करना, उसको भूल जाना। 1900 में 4 जोड़िए तो 19 और 4, 19 और 4 क्या होता है 23, 2300 भी रहे तो कुछ नहीं करना, उसको भूल जाना, पूरे तरीके से भूल जाना। 2700 रहे पूरी फिर भी भूल जाना। सर आप बोल क्या रहे हैं, तो किसी वर्ष में आप 400 साल जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, पुनः आपका वही दिन आएगा, पूरा कैलेंडर 400 वर्षों में सेम हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे बोला गया है, कह रहा है प्रश्न में 1904 पूछा, तो 26 नवंबर यदि आपसे पूछ देता 1902 को कौन सा दिन है, तो यह जो डेट लिखा हुआ किसी भी दिन में 7 दिन जोड़िए और घटाइए, प्रत्येक 7 दिन पर आपका वही दिन आता है, तो टोटल दिन 26 लिखा हुआ है, तो आपको 26 में 7 से भाग देना है, तो 7 21, शेष बचेगा 5, और जो शेष बचेगा वही यहाँ पे लिखना, हमेशा शेष को लिखना। अब यहाँ नवंबर, तो नवंबर का कोड हमने पढ़ा है 4, और इसको देखते हैं। नवंबर जब आप ऐसे लिखते हैं तो नवंबर बनता है, और नवंबर ऐसे लिखते हैं तो यह 4 का रूप ले लेता है, तो 4। यह 1900 है और हमने पढ़ा है, देखेंगे यहाँ पे क्या पढ़ा है। नवंबर का कोड 4 और 1900 रहेगा तो कुछो नहीं कट्टम कुट्टम, कुछो नहीं कट्टम कुट्टम, तो ये 1900 है तो कुछो नहीं, यहाँ 0 हो जाएगा, और यह 2 है तो 2 लिख देंगे। और क्या 2 में 4 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो इस सब को जोड़ करके आपको 4 से भाग देना है, तो सॉरी 7 से भाग देना है, तो 7 5 और 2 7, यह कट गया, अब बच क्या गया 4। अब बताएंगे 4 किसको बोलते हैं, तो बुध को बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं, रविवार, 2 को सोमवार, 3 को मंगल, 4 को बुध, तो 4 को क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। यानी 26 नवंबर 1902 को बुधवार है, लेकिन आपसे 26 नवंबर 1902 नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 26 नवंबर 1900 आपसे पूछा है 26 नवंबर 1994 को, तो 26 में जब 7 से भाग देंगे तो 5, और इसको 4, इसका कोड 4, 1900 का कोड कुछ नहीं होता है, ये कितना लिखा हुआ है, तो 94 लिखा हुआ है, तो 94, और इसमें आपको भाग देना है 4 से। इसमें आप जब 4 से भाग देंगे, 94 में जब आप 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, शेष बचेगा 2। इससे मतलब नहीं, यह भागफल से मतलब है, तो भागफल आपका 23 है, और टोटल दिनों में आपको 7 से भाग देना है, टोटल दिनों में आपको 7 से भाग देना, टोटल दिन में 7 से भाग देना है, और जो बचेगा वही आपका दिन होगा। तो टोटल दिनों में आप जब 7 से भाग देंगे, तो आइए देखते हैं। 5 4 9, 9 4 13, 13 और 3, 13 और 3 होता है आपका 13 और 3 16, 13 और 3 16, 16 के 6 हाथ में 1, 2 1 3, 9 और 3 12, और इसको किससे भाग, 7 से भाग, तो 7 एकम 7, 7 अठे 56, तो आपका आंसर 7 अठे 56, यह कट के आपका 0 आ रहा है, और 0 0 बोले तो क्या, 0 बोले तो क्या, 0 बोले तो क्या, आपको हम पढ़ाए हैं, 0 बोले तो, 0 बोले तो शनिवार, 0 बोले तो शनिवार, आपका आंसर आ गया 0, और 0 बोले तो शनिवार, 1 को रवि, 2 को सोम, 3 को मंगल, 4 को बुध, 5 को बृहस्पति, 6 को
शुक्र, 7 को शनि, शनिवार कहिए या रविवार कहिए, 7 कहिए या 7 में 7 से भाग दीजिए, 0 कहिए, बात एक ही है। तो आपका आंसर आ गया सैटरडे। सैटरडे बोले तो शनिवार। यदि यहाँ आपसे ऐसा पूछ देता कि बताइए 14 अगस्त, आपसे पूछ देता 1907 को कौन सा दिन था, यह 14 है, तो 14 में जब आप 7 से भाग दीजिएगा, 14 है तो 14 में 7 से भाग दीजिएगा तो शेष बचेगा आपका 0। 14 में जब आप 7 से भाग दीजिएगा तो 7 दूनी 14, शेष बचेगा 0, यहाँ 0 लिखना। अगस्त, अगस्त में कितने कलर का हम लोग झंडा फहराते हैं? 3 कलर का, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और ये 1900 है, तो यह 1900 के लिए 0। यह कितना है? 7, तो 7। और इसमें आपको हमेशा 4 से भाग देना है, तो 4 एकम 4, शेष बचेगा 3। और इसमें शेष से मतलब नहीं होता है, इसमें आपको भागफल से मतलब होता है, तो यहाँ पे 1। और टोटल दिन में आपको 7 से भाग दिया जाता है, तो 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो देखिएगा यह कट गया, फिर 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। और 4 किसको करेगा? तो रवि सोम मंगल बुध, यानी 4 किस दिन को इंडिकेट करेगा? तो बुधवार को इंडिकेट करेगा। हमेशा इसमें जो भाग देते हैं वह केवल भागफल लिखा जाता है, और भागफल दशमलव में नहीं लिखा जाता। आगे बढ़ते, आपसे क्वेश्चन पूछा है 1 जनवरी 2033 को कौन सा दिन होगा, या है या था? तो 1 है तो 1 में 7 से भाग नहीं रहेगा, तो 1 लिखिए। और जनवरी का, जनवरी साल का पहला महीना होता है, इसका कोड 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझेंगे, समझते हैं। 1900 रहता है तो कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ 2000 है, और 2000 के लिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। 2000 रहेगा तब -1, इसको हम टोटल समझाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए केवल ये समझिए 2000 रहेगा तो -1, तो यहाँ पे 2000 है, तो 2000 के जगह पर, 2000 के जगह पर क्या हो जाएगा? -1। और ये आपका 33 है, तो प्लस हम यहाँ पे 33 लिखेंगे, और प्लस इस 33 में आपको भाग देना है 4 से, तो 4 अठे 32, शेष बचेगा 1। और हम बोले हैं कि इस 1 से मतलब नहीं है, इस भागफल से मतलब है, तो यहाँ भागफल लिखाएगा, और टोटल में 7 से भाग दिया जाएगा। तो जब भाग देंगे तो E1 से E1 कट गया। अब देखेंगे टोटल को जोड़ करके आप 7 से भाग दीजिए, या भाग दे करके आप शेष लिख दीजिए, बात एक ही है। तो 8 में 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 1। और 1 1 2, और इसमें जब आप भाग दीजिएगा तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो आपका शेष क्या बचेगा? आपको ऐसे यदि जोड़ घटाव करने में तकलीफ होता है तो इकट्ठे आप जोड़ करके भी कर सकते हैं। चलिए जोड़ के करते हैं। तो यदि आप जोड़ के करते हैं तो देखिएगा आप, 3 1 4, 4 8 4 12, 12 के 2, हाथ में 1, यहाँ 3 1 4, अब बटा 7, यह 42 हो गया। तो ये टोटल कटेगा तो 7 छक 42, तो शेष बच जाएगा आपका 0। और 0 जो होता है, 0 कहिए या 7 कहिए, बात एक ही है। और 0 जो है आपका सैटरडे को बताता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे है। 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा? यह 17 है, तो 17 में आप 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 दूनी 14, तो शेष बचेगा 3, तो 3 लिखा जाएगा। और हम बोले हैं कि अप्रैल है, अपने घर में जूली जन्म ली, यानी अप्रैल और जुलाई का कोड 0 होता है। अप्रैल और जुलाई का कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्रैल और जुलाई का कोड 0 होता है। और यहाँ पे आपसे अप्रैल का चर्चा किया है, तो अप्रैल का कोड आपका हो जाएगा 0। प्लस यह 2000 का चर्चा किया है, और हमने पढ़ा है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि 2000 के लिए -1, 2000 के लिए -1, तो यह 2000 है, तो 2000 के लिए आपका हो जाएगा
-1 हो जाएगा। 2000 के लिए आपका -1, आई क्या है 14, तब +14, अब +14 में आपको 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, शेष से मतलब नहीं, यह भागफल से मतलब है। तो इस भागफल को आप देखेंगे तो यह 3 है और टोटल में आपको 7 से भाग देना है। तो जब आप 7 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो यह खत्म हो गया, शेष कुछ नहीं बचा। 3 और 3 6, 6 में से 1 जाएगा तब बचेगा 5, यानी 5 किसको बताता है तो 1 रविवार, 2 सोमवार, 3 मंगल, 4 बुध और 5 बृहस्पति, बृहस्पति बताता है। इसका मतलब यह दिन हो जाएगा 2011। 10 में आप जब 7 से भाग देंगे, 10 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, शेष बचेगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख। जून, जब व्यक्ति को जू हो जाता है तो कितना उंगली का इस्तेमाल करता है 5, तो जून के लिए यहाँ पे 5 हो जाएगा। और ये 2000, और हमने पढ़ा है 2000 के लिए हमेशा 2000 के लिए -1 लिखते हैं और प्लस, यह 11 है तो 11, और इस 11 में आपको 4 से भाग देना है तो 4 दूनी 8, शेष बचेगा 3। इससे मतलब नहीं है, यह भागफल से मतलब है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और बटा 7। इसको देखेंगे तो जब इसको देखेंगे तो 5, देखिए यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 4 और 3 7, यह कट गया, यह सब मिलके कट गया, ये बचा 11 और 2 13। 13 में जब आप 7 से भाग दीजिएगा तो आपका शेष बचेगा 6, और 6 रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, यानी आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार, और शुक्रवार बोले तो फ्राइडे। जैसे दिन है तब 22 में आप 7 से भाग दीजिएगा तो शेष 1। फरवरी का कोड 4 होता है, फरवरी का कोड 4 होता है, और ये 2000 का चर्चा किया है तो -1, अब प्लस यह 12 है तो 12, अब 12 में जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 तिहाई 12, शेष कुछ नहीं बचा, तो इस 3 से हमको मतलब रहता है। और टोटल में 7 से भाग, 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, 1 में से 1 गया खत्म। 4 और 3 7, यह भी 7 पूर गया तो 7 में 7 से भाग देंगे, खत्म। यह 12, 12 में जब आप 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 5, तो आपका आंसर 5 नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा समझेंगे। वैसा वर्ष, वैसा वर्ष जो 4 से भाग देने के बाद शेष 0 आ जाए उसको लीप ईयर कहते हैं, उसको लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर में यदि जनवरी या फरवरी आए तो एक कम करके, एक कम करके आंसर देते हैं। तब 5 में से 1 कम करेंगे तो 4, और 4 जो है आपका बुधवार इंडिकेट करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, आपका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे बोला है 31 जनवरी 2009। 31 में जब आप 7 से भाग देंगे तो शेष 3, जनवरी साल का पहला महीना होता है तो 1, और ये 2000 है तो -1, आप प्लस 9 है तो 9, 9 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो कै बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो +2 अब बटा 7, 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, खत्म हो। अब समझेंगे 9 3 और 9 3 12 और 2 14, 14 में आप 7 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर यानी शेष बचेगा 0। हम बोले कि जनवरी और फरवरी रहेगा तो 1 घटाएंगे, कब, जब टोटल वर्ष 4 से कटेगा तब, और टोटल वर्ष 4 से नहीं कट रहा है तो इसमें नहीं घटेगा। तो 0 जो है वह सैटरडे को बताता है, और सैटरडे बोले तो शनिवार को बताता है, तो आपका आंसर हो जाएगा शनिवार। कह रहा है कि 14 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। 14 को जब आप 7 से काटेंगे तो शेष बचेगा 0। अब मार्च है तो फरवरी, मार्च, नवंबर का कोड होता है 4, और ये 2000 आपका जो ये दिया गया है 2010 है, तो 2000 के लिए -1, और ये 10 है तो 10 के लिए 10,
आप प्लस इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और टोटल में 7 से भाग। तो जरा समझेंगे, 10 और 4 14, यह 7 से पूर्णतः कट जाएगा। एक और ये 2 बचा, 2 में से एक जाएगा तो आपका बचेगा 1, और 1 जो होता है वह रविवार को सूचित करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रविवार, और रविवार बोले तो सैटरडे। नेक्स्ट 24 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन है? 24 को जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा 3, और जनवरी और अक्टूबर हम बताए हैं जियो, जनवरी और अक्टूबर, वो जे से जनवरी और ओ से अक्टूबर और ओ से 1, तो वो अक्टूबर का कोड 1, 2000 है तो 2000 के लिए -1, और 11 है तो +11, और इसमें 4 से भाग तो 4 दूनी 8 अब बटा 7, एक में एक प्लस और एक माइनस तक कट गया। देखेंगे 3 और 11 और 3 14, 14 में 7 से भाग देंगे, ये भी खत्म। आपका बचा 2 और 2, एक होता है संडे, 2 होता है मंडे, तो आपका आंसर हो जाएगा मंडे, और मंडे बोले तो सोमवार, मंडे बोले तो सोमवार। जरा समझेंगे आप, कह रहा है 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन है? 31 में जब 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 3, जनवरी के लिए लिखते हैं 1, और 2000 के लिए लिखते हैं -1, अब प्लस 7 है तो 7, 7 में आप 4 से भाग देंगे, 7 में जब आप 4 से भाग देंगे तो कितना बार में लग रहा है? तो एक बार में लग रहा है, तो +1 अब बटा 7, यह एक जुटेगा एक घटेगा, कट गया। 7 में 7 ये भी चला जाएगा, 7 में 7 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए 3 और 1 क्या हो गया? 4। हम बोले हैं यदि महीना जनवरी का हो या फरवरी का हो तो चेक करते हैं कि यह लीप ईयर में है कि नहीं, तो यह लीप ईयर में नहीं है, तो जैसे के तैसे आंसर हो जाएगा। तो यह आपको बताएगा बुधवार, 4 बताता है बुधवार, और बुधवार बोले तो वेडनेसडे, तो आपका आंसर हो जाएगा 29 जून 2010। 29 में जब आप 7 से भाग दीजिएगा तो 7 चौक 28 और शेष बचेगा 1। जून यानी जू 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 होता है तो कितना उंगली? 5, तो जून का कोड 5, और 2000 है तो -1, आप प्लस यह 10 है तो 10, और ये 10 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, शेष बचेगा 2, इस 2 से मतलब तो +2, अब बटा 7, एक जुटेगा और एक घटेगा, एक से एक कट गया, 5 और 2 7, यह भी कट गया, यह 10 बचा। 10 में 7 से भाग देंगे तो 3। हम बोले इसमें जनवरी फरवरी नहीं, तो यहाँ पे 3 है, संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे बोले तो मंगलवार, और ट्यूसडे आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 फरवरी 2008, अब यहाँ पे समझेंगे, 5 है तो 5 7 से भाग नहीं लगेगा, फरवरी का कोड 4, ये 2000 के लिए -1, अब प्लस यह 8 है तो 8, 8 में 7 4 से भाग देंगे तो 2 बार। अब यहाँ पे समझेंगे, समझाते हैं, यह कितना है? 1 में से 4 जाए तो बचेगा 3, 5 और 3 8, 8 8 16, 16 2 16 2 18, 18 में आप जब 7 से भाग देंगे तो आपका शेष बचेगा 4, तो आपका आंसर 4 नहीं हो। इसमें आपको फरवरी का चर्चा किया है, और यह 4 से पूर्णतः कट जाता है, तो एक कम करके आंसर देना है, तो आपका हो जाएगा 3, संडे मंडे ट्यूसडे, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे, और ट्यूसडे बोले तो ऑप्शन नंबर सी मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2021, तब 15 को 7 से भाग दीजिएगा तो 1, अगस्त कितने कलर में झंडा रहता है? 3, 2000 के लिए -1, यह 21 है तो +21, अब प्लस इसमें 4 से जब आप भाग देंगे, 4 से जब आप भाग देंगे तो 4 पचे 20, शेष बचेगा 1, शेष से मतलब नहीं, भागफल से तो यह 5, अब बटा 7, 1 से 1 कट गया, इसको 7 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, कि 3 और 5 8, 8 में जब आप 7 से भाग देंगे तो शेष आपका बचेगा 1, और 1 जो होता है
वह रविवार को सूचित करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन है? 15 में 7 से भाग देंगे तो 1, यह अगस्त है, तो अगस्त कितने कलर में? तो 3 कलर में झंडा। ये 2000 के लिए -1, आई 13 है तो +13, इसमें 4 से भाग देंगे तो भागफल हो जाएगा 4 तिहाई 12 3, और टोटल में 7 से भाग देंगे तो यह 1 जुटेगा और 1 घटेगा, खत्म हो गया। 3 समझिएगा, 3 और 3 6, 6 और 13, 6 और 13 होता है आपका 19, और 19 में जब आप 7 से भाग दीजिएगा तो 7 दूनी 14 और शेष बचेगा आपका 5, और 5 किस दिन को इंडिकेट करता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्सडे, आपका आंसर हो जाएगा थर्सडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 12 जनवरी 2019 को आपसे दिन पूछता था, 12 जनवरी 2019 को आपको दे दिया है सोमवार, तो जानते हैं यह गलत डेट दिया गया है, गलत दिन दिया गया है। डेट सही है, दिन गलत। हम बोल देंगे यदि आज रविवार, हम ऐसे बोल देंगे यदि आज रविवार है तो कल क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। हम यदि यही बोल देते कि आज यदि बुधवार है तो कल क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। उसी प्रकार से बोला है, यदि 12 जनवरी 2019 को सोमवार है, क्या है? सोमवार है, तो बोला है कि 14 दिसंबर 1917 को क्या होगा? सिंपल है, समझते हैं। ये 12 में जब आप 7 से भाग दीजिएगा तो शेष बचेगा आपका 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, शेष बचेगा आपका 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ जनवरी का कोड 1 होता है, 2000 के लिए माइनस, यह 19 है तो +19, और यहाँ पे इसका भागफल 4 चौक 16। अब यहाँ पे समझेंगे, यह 1 जुटेगा 1 घटेगा, खत्म हो गया। यहाँ समझ, और 1 घटा, खत्म हो गया। 19 और 5 24 और 4 28, 28 जब यह 7 से पूरी तरीके से कट जाएगा, 7 से कट दिया यानी 0, और 0 जो है आपका सैटरडे बताता है, जबकि यहाँ पे आपका मंडे दिया गया है। तो शनि के बाद रवि, या रवि के बाद सोम, यह कितना दिन बढ़ाया है? तो 2 दिन प्लस करके आंसर दिया है। कै दिन झूठ बोला, कै दिन आगे बोला? तो 2 दिन आगे बोला है, तो इसको निकालेंगे तो 7 से भाग देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। जब इसको आप 7 से भाग देंगे तो 0, दिसंबर का कोड होता है 6, 1900 के लिए कुछ नहीं, 17 है तो 17, 17 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, और टोटल में आप 7 से भाग देंगे तो समझिएगा, इसको जब आप जोड़ेंगे समझेंगे, 7 में एक से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, तो शेष बचेगा 3, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 17 4 21, 7 से कट गया, बचा 6, और 6 जो होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे 6 क्या होता है? फ्राइडे, फ्राइडे बोले। अब यहाँ पे सैटरडे था तो यहाँ पे क्या लिखा है? मंडे लिखा है, तो यहाँ कितना बढ़ा के लिखा है? 2 दिन बढ़ा करके। तो इसमें आप जब 2 दिन जोड़ेंगे तो शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद आपका क्या हो जाएगा? रवि, तो आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन के अनुसार रविवार आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कै दिन आगे बढ़ा के बोला है? 2 दिन, तो वास्तविक दिन से 2 दिन हम भी आगे बढ़ा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 31 दिसंबर है, इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं, 31 दिसंबर है। अब जरा समझेंगे, 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर है, तो 31 में 7 से भाग देंगे तो 3, दिसंबर के लिए 6, और 2000 के लिए -1, आई 3 है तो +3। अब यहाँ पे समझेंगे, भाग देंगे, जरा देखेंगे समझेंगे। अभी देखिएगा, 6 में से 1 जाएगा तब बचेगा 5, 5 या 3 8, 8 3 11, 11 में आप 7 से भाग दीजिएगा तो शेष बचेगा आपका 4, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी आपका आ रहा है बुधवार, जबकि यहाँ देले है बुधवार। तो यह जैसे के तैसे दिया है, ना कुछ बढ़ाया है ना कुछ घटाया है। तो ये 7 है तो 7 में 7 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0, और मार्च का होता है 4, 2000 के लिए -1, यह 5 है तो +5, इसमें 4 से भाग देंगे तो एक बार में यह 1 से यह 1 कट गया, 5 4 9,
9 में 7 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। संडे मंडे, तो आपका आंसर हो जाएगा मंडे, और मंडे बोले तो सोमवार, आपका आंसर हो गया सोमवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 अप्रैल, सुनिए 30 में जब आप 7 से भाग दीजिएगा तो 2। आप बोले हैं कि अपनी जूली जन्म ली है, अपनी अपनी अपली 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 बोले तो 0। 1900 के लिए कुछ नहीं, यह 83 है तो यहाँ पे लिखेंगे 83। आप प्लस एकरा में आप 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बचेगा 3, नहीं लगेगा तो 20, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 20। और टोटल में आपको 7 से भाग देना है तो आप दीजिए। इसमें जब आप 7 से भाग देंगे, इसमें आप जब 7 से भाग देंगे, 83 में जब आप 7 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7 एकम 7, तब बचेगा आपका 6। 6 और 2 8, 8 में फिर 7 से भाग दीजिएगा तब बचेगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 21। 21 में जब आप 7 से भाग, तो टोटल में जब आप 7 से भाग दे रहे हैं तो 0 आ रहा है, और 0 बोलते हैं सैटरडे को, और यहाँ भी दिया है सैटरडे, तो यहाँ पे आपसे 13 अगस्त का पूछा है, तो 13 में 7 से भाग देंगे। जब आप 13 में 7 से भाग देंगे तो आपका बचेगा 6, और अगस्त का कोड होता है 3। 1800 के लिए जरा आप देख लीजिए, आपको बता देते हैं क्या होता है। अब इसको समझने का वक्त आ गया है, समझेंगे। किसी भी डेट में, किसी भी कोई भी साल रहे तो उस साल में हमेशा आप 400 साल जोड़ दीजिए। यदि 1900 नहीं कह के 2300 कह देता कि 2304, तब भैया 2300 के बारे में तो नहीं जानते, 2300 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1900। जोड़ के लाइए चाहे घटा के लाइए, यह आपको आना 1900 पर, 2000 पर, 1800 पर, 1700 पर। तो मान लीजिए कि हम आपसे पूछ देते कि बताइए 3000, तो 3000 से पहले आता तो 2600, 2600 से पहले आता तो 2200, अब 2200 से पहले आता तो 1800। जैसे हम आगे एक क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, 1800 का जिक्र किया है, 1800 के लिए प्लस 1800 के लिए 1800 के लिए आपका क्या है तो +2 है। 1800 के लिए आपका +2 है, तो जरा ध्यान समझेंगे। यहाँ पे आपका क्या है 1800, तो 1800 के लिए हो जाएगा +2। यहाँ 89 89 है तो 89, और 89 में आपको 4 से भाग देना है तो 4 दूनी 8, आप फिर यहाँ पे समझेंगे, फिर 4 दूनी 8, तो 22 बार में लगा है, और टोटल में आपको 7 से भाग दे देना, जो शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हमने अभी आपसे वादा किया था कि आपको हम कुछ बतलाते हैं। यदि आपसे ये कह देते हैं कि बताइए 5 जनवरी 2800, मान लीजिए कि 28 को कौन सा दिन है, 2828 का, या मान लीजिए कि 2800 हम मान लीजिए कि 38 कर दें, 2838 कर दें। अब बताइए 2800 के बारे में नहीं जानते, तो 2800 यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है 2800, तो 2800 में से 400 जाएगा तो 2400, फिर 2400 में से 400 जाएगा तो 2000, यानी यहाँ पे किसका रूल लागू किया 2000। यहाँ 2800 नहीं होकर के यदि 2700 होता तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, 2700 में से 400 जाएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 2300, फिर 2300 में से 400 जाएगा तो 1900, तो यहाँ पे रूल लागू करता 1900 का। यदि यहाँ पे हम लिख देते 2600, तो 2600 में से 400 जाएगा तो आपका हो जाएगा 2200, अब 2200 में से 400 जाएगा तो आपका हो जाएगा 1700, तो आपका यहाँ पे रूल लागू करता 1700 पर। हम आपको बताए, अभी हम आपको जस्ट बताए, आपको बताया गया है, जरा समझेंगे। बताया गया यदि 1900 रहेगा तो कुछ जोड़ घटाओ नहीं, 2000 रहेगा तो 1, 1800 रहेगा तो +2, और 1700 रहेगा तो +4। 2000 के लिए -1, 1800 के लिए +2, और 1700 के लिए +4। यही आपको याद करना है।
बाकी आपको कोई चीज याद नहीं करना है। जैसे यहाँ पे एक दो क्वेश्चन को आप देख लेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन यहाँ दे दिया है 11। 11 में जब आप 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 4। और जुलाई जूली जूली अभी जन्म ली तो 0, ये 2000 है तो 2000 के लिए माइनस है, ये 20 है तो प्लस 20, एमे 4 से भाग तो 4 पचे 20, यह कट गया। अब बटा 7। अब आप बताएंगे यह कितना है, -1 आई +4, एक 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, तब 20 और 3 23, और 23 और 5 28, यह टोटल 7 से कट गया तो बच गया 0। और 0 को बोलते हैं सैटरडे, जबकि यहाँ दिया है आपको मंडे। कितना संडे सैटरडे, शनि के बाद रवि और रवि के बाद सोम, कितना दिन बढ़ा है, 2 दिन बढ़ करके आंसर दिया है, तो इसमें भी आपको 2 दिन बढ़ना है। 14, 14 में 7 से भाग देंगे तो 0। अक्टूबर के लिए 1, जनवरी और अक्टूबर के लिए 1, ये 2000 है तो -1, आई 28 है तो +28, आई इसमें 7 से 4 से भाग तो इसमें लगेगा 7 बार में। अब टोटल को काट ली, ई से ई कट गया, 7 से ई भी कट जाएगा, 7 से ई भी कट जाएगा, 0। और 0 बोलते हैं सैटरडे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 2 दिन जब ऐड होगा तो सैटरडे के बाद संडे मंडे, आपका आंसर हो जाएगा मंडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक है तो 1, अगस्त का कोड 3, 2000 के लिए -1, 9 है तो +9, इसमें 4 से भाग जब आप देंगे तो कै बार में कटेगा, 2 बार में, यह 1 से 1 कट गया, समझेंगे। 9 और 2 11, 11 और 3 14, यह भी कट गया तो शेष बचा जो 0, और 0 को बोलते हैं सैटरडे, जबकि यहाँ भी दिया है सैटरडे, तो जैसे के तैसे आंसर हो जाएगा। 1 है तो 1 अगस्त के लिए यहाँ पे हो जाएगा 3 -1, 13 है तो 13, इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे यह 1 से यह 1 कटेगा। अब यहाँ समझिएगा, 3 और 3 6, और 6 और 13 19, 19 में जब आप 7 से भाग दीजिएगा तो आपका शेष बचेगा 5। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आपका आंसर हो जाएगा थर्सडे, और यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है थर्सडे। यदि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देता 13 जनवरी, तो 13 में 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 6, जनवरी के लिए 1, 2000 के लिए -1, 6 है तो +6, इसमें जब आपको 4 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा, ये 1 कट गया, 6 1 7 कट गया, आपका बचा 6, और 6 जो होता है आपका होता है फ्राइडे, और यहाँ पे दिया है फ्राइडे, जैसे के तैसे दिया है। 28 को 7 से काटेंगे 0, और यहाँ पे मार्च, मार्च का कोड होता है 4, 2000 के लिए -1, 8 है तो 8, यहाँ 2 बार में कटेगा 4 से तो 2। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ समझेंगे, यह 1 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, 3 और 2 5, 5 8 5 13, 13 में से 7 से भाग देंगे तो आपका बचेगा 6, और 6 आपका होता है फ्राइडे, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। जैसे यहाँ पे समझते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 15, ये आपका आंसर होगा। आप जा करके टोटल कैलेंडर बना लीजिए, यही आपका आंसर होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।